हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। इससे पहले हमने एलसीएम एसएफ का पहला भाग कर लिया है। आज हमारा एलसीएम और एसएफ का सेकंड भाग है और सेकंड भाग में हम एलसीएम को कवर करने वाले हैं। तो एलसीएम के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में उन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एलसीएम किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानेंगे और एलसीएम के बेसिक मेथड और जो अन्य मेथड हैं उन सभी पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम किसे कहा जाता है, एलसीएम की अगर बात करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में क्या कहते हैं भाई, लैसे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लैसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। यानी वह छोटा सा छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, वही क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 18 और 42, किसका भाई, 18 और 42 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। एक तो मेथड वो है जो हम बचपन से करते आए हैं कि 18 और 42 को क्या करना है, हम इस तरीके से कर लेंगे। तो 2 नीम 18 होता है और 21 दूनी 42 होता है भाई। फिर किससे काटने, 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक बार, और ये 7 नहीं कटेगा, इसे ऐसी कैसी रहने देंगे। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7 हो जाएगा। तो यानी 18 और 42 के मल्टीपल हमारे पास क्या आए, तो ये मल्टीपल हम देखेंगे 18 42 के हमारे पास क्या आए। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 18 सत्ते कितने होते हैं भाई, 18 सत्ते होते हैं 126। तो 18 और 42 का एलसीएम हमारे पास क्या निकला, 18 और 42 का एलसीएम जो निकला वो हमारे पास 126 निकला। ये तो जो हम बचपन से बेसिक मेथड करते आए हैं उस तरीके से हमने निकाला। अब सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड जो मेथड आता है हमारा मल्टीपल मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, मल्टीपल मल्टीपल मेथड की बात करें तो 18 और 42, 18 के मल्टीपल लिखेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 होते हैं। 18 छिक्का 108 और 18 सत्ते कितने होते हैं भाई, 126 होते हैं। 42 के मल्टीपल लिखेंगे तो 42 दूनी कितने होते हैं भाई, 84 होते हैं। 42 तिया कितने होते हैं भाई, 126 होते हैं। और 42 चौका कितने होते हैं भाई, 148 होते हैं। तो वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों में यानी इनके मल्टीपल में कॉमन आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो आप देखेंगे 126 यहाँ पर भी है और 126 यहाँ भी है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम 126 हो जाएगा। तो मल्टीपल मेथड से भी हमें 126 एलसीएम देखने को मिला। और जो हम बचपन से जिस मेथड को बेसिक मेथड से करते हैं उससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 126 आ रहा है। अगले अगर मेथड की बात करें, थर्ड मेथड जो आता है, थर्ड मेथड को अगर डिस्कस करें हम तो 18 और 42, ठीक है, 18 42 को तोड़ेंगे तो 18 किस में टूट जाएगा भाई, 6 मल्टीप्लाई 3। अभी भी देखोगे तो 6 3 18, अभी भी ये 18 है। इसी तरीके से 42 को तोड़ेंगे तो 42 को तोड़ रहे 6 गुणा 7, तो 6 सत्ते 42। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 6 कॉमन है। बाकी जो नंबर बचे हैं उन नंबरों को हम ऐसी का ऐसी लिख लेंगे। तो 3 बचा और 7 बचा, उसको हमने ऐसी का ऐसी लिख लिया। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास, देखो जो दोनों में कॉमन आया वो कॉमन हमने ले लिया यहाँ पर, और 3 और 7 को हमने ऐसी का ऐसी नोट कर लिया। अब इन्हें देखो, 6 3 18, 18 सत्ते कितने होते हैं भाई, तो 126 होते हैं। तो यानी कि तीसरे मेथड से भी हमारा आंसर क्या निकला, 126 निकला। ठीक है, फोर्थ मेथड जो है हमारा, फोर्थ मेथड जो आता है हमारा, कौन सा आता है भाई, प्राइम मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड आता है फोर्थ हमारा, प्राइम। ठीक है, प्राइम फैक्टर से देखेंगे भाई, प्राइम फैक्टर से भी हमारे क्या आंसर आएंगे, तो वो देखना, प्राइम फैक्टर से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर 126 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। 18 के भाई क्या हो जाएंगे, 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 2 पावर की 2 का पावर 1 और 3 का पावर कितना आएगा भाई, 2 आएगा। और भाई 42 के क्या फैक्टर बनेंगे, तो 42 के फैक्टर की बात करें, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर
1 हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन होगा उस नंबर को लेना है, और कौन सा नंबर लेंगे, जिसकी घात अधिकतम होगी उसी को लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 2 कॉमन है, 2 की पावर 1 हो गया। फिर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और 3 में किसकी घात सबसे ज़्यादा है, तो 3 की पावर 2 है भाई, ठीक है, तो इसको लेंगे। फिर उसके बाद जो बचा है 7, तो 7 की पावर 1, तो यानी 2 गुणा 3 का मतलब क्या हो गया 9, और 7 का 7 ऐसी, तो 2 नीम 18, 18 सत्ते 126, ठीक है। अभी भी देखेंगे ये 18 के ये फैक्टर कैसे बने, यानी 18 के फैक्टर ऐसे बने भाई, ये देख लेंगे। 18 को तोड़ा पहले से, तो ये हमारा इस तरीके से टूटा, तो 2 एक बार है तो 1 पावर आ गया, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से 42 को तोड़ लेंगे, 42 को तोड़ेंगे तो 2 से 21 बार में घटा, 3 से 7 बार में घटा, और 7 से 1 बार में, तो 2 एक दफ़ा है तो 2 की पावर 1 हो गया, 3 एक दफ़ा है 3 की पावर 1 हो गया, 7 एक दफ़ा है तो 7 की पावर 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने तोड़ा है। तो फोर्थ मेथड हमारा ये हो गया। और पांचवा मेथड ये होता है कि बाई ऑप्शन से हम उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड वो जो हम बचपन से करते आए हैं। सेकंड मेथड जो है मल्टीपल, यानी जो नंबर दिए हैं उनके हम मल्टीपल लिखेंगे, और उन दोनों मल्टीपल में जो कॉमन आएगा, सबसे छोटा कॉमन जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। थर्ड मेथड ये है कि 18 और 42 को हमने तोड़ लिया है, और जो कॉमन थे हमने उसको ऐसी का ऐसी नोट कर लिया, जो बाकी बचे हैं उन्हें हमने ऐसी नोट कर दिया, बाकी जो बचे हैं उनको हमने क्या करा, ऐसे नोट कर दिया और सबकी मल्टीप्लाई कर दी, तो 126 हो गया। अगला प्राइम फैक्टर मेथड क्या है, सबसे पहले हमने इनके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद जिसकी पावर, यानी सबसे पहले देखना हमें कॉमन, उसके बाद जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उस नंबर को हमें ले लेना है। तो दोनों में कॉमन हमारे पास 2 आया, 2 की पावर हो 1 हो गया। फिर क्या कॉमन देखने को मिला, हमें 3 कॉमन देखने को मिला, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है, तो 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लिया हमने। उसके बाद क्या है भाई, 7 है तो 7 की पावर 1, सबकी मल्टीप्लाई करा तो अभी भी 126 हमें आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आशा करूँगा यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर हम अगले एग्जाम्पल को लेके देखें, अगले एग्जाम्पल से क्या हमारा आंसर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, 24 और किसका भाई 36, 24 और 36 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। 24 और 36 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 24 के फैक्टर लिख लेंगे, मल्टीपल मेथड निकालेंगे भाई, कौन सी किस मेथड से निकालेंगे, मल्टीपल मेथड से। तो 24 दूनी 48 होते हैं, 24 तिया 72 होते हैं, और 24 चौका कितने होते हैं भाई 96 होते हैं। उसी तरीके से 36 की निकालेंगे भाई, तो 36 का 36 होता है, 36 दूनी 72, और भैया 36 तिया कितने होते हैं, तो 36 तिया जो हमारे पास आते हैं 108 आते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा भाई, तो हमें कॉमन देखने को मिला 72, तो 72 ही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या आया, 24 और 36 का 72 आ गया, कितना आ गया भाई 72 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसके भाई 24 और 36 के भाई प्राइम, किससे भाई प्राइम, प्राइम फैक्टर से अगर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से क्या आंसर आएंगे, देखो 24 के फैक्टर हमें क्या देखने को मिलेंगे भाई, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 36 के हमें क्या हम देखने को मिलेंगे, तो 36 का हमें जो देखने को मिलेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इन दोनों में जो सबसे कॉमन है पहले वो नंबर देखेंगे, 2 कॉमन है और किसकी घात सबसे बड़ी है, तो 2 की घात सबसे बड़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद भाई 3 देखेंगे, 3 कॉमन आ रहा है और किसकी घात बड़ी है सबसे, तो 3 की घात सबसे बड़ी है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, और 3 की पावर भैया 2 क्या मतलब हो गया 9, तो 9 अट्ठे कितना हो गया भाई 72, 9 अट्ठे कितना हो गया भाई 72 आंसर, ठीक है। तो ये देखेंगे मल्टीपल मेथड से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई 72 आ रहा है, और प्राइम फैक्टर मेथड से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो 72 आंसर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से थर्ड मेथड की अगर बात करें तो भैया 24 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, तो 24 के अगर 24 को तोड़ेंगे तो 8 गुणा 3 में टूट जाएगा, और 36 को किस में तोड़ सकते हैं हम भाई 9 गुणा 4 में तोड़ सकते हैं। तो भाई देखो इसमें, यानी 8 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3, और 3 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 1, 9 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2, और 4 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2। तो इसमें सबसे पहले जो जिसकी घात क्या होगी सबसे बड़ी होगी वो लेंगे हम,
तो सबसे बड़ी घात किसकी है भाई? सबसे बड़ी घात अगर देखेंगे तो किसकी हमारे पास? तो 2 की घात 3 की है, और इसमें किसकी है भाई? 3 की घात 2 है। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8, और 3 की घात 9 का मतलब 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 9, और 9 अठे 72। तो अभी भी आंसर हमारा क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। आशा करूंगा ये सारे जो आपको नियम बताए गए हैं या ट्रिकी मेथड जो बताए गए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अब प्रश्न एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 15, 30 और 24 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, और ठीक है, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस किस के हमें बताने हैं? 15, 30 और किसके भाई? 15, 30 और 24 के। 15, 30, 24 का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो भैया 15 के अगर हमें देखें तो 15 का हमारे पास मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं 15 के? सबसे पहले मल्टीपल मेथड से करने वाले हैं। तो 15 दूनी 30 होते हैं भाई, 15 हैं 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, और 15 अट्ठे भाई 120 हो गया। इसी तरीके से 30 के मल्टीपल लिखेंगे तो 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, और 30 चौका 120, 30 पंजे 150। 24 का लिखेंगे भाई 24 के 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया कितने होते हैं 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। देखो हमने ये मल्टीपल लिख लिए, और इनमें हमें ये देखना है कि सबसे छोटा कॉमन कौन सा आ रहा है हमारे पास। तो 120 हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 120 यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और 120 हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो यानी तीनों में जो कॉमन आए हैं और सबसे छोटे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं। तो सबसे छोटा ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 15, 30 और 24 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम 120 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई हमारे पास? 120 हो गया। ठीक है, यानी कि 120 ऐसा नंबर है जो 15 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, और 24 से कटेगा। 15 से काटते हैं तो कितनी बार में कटता है भाई? 8 बार में कटता है। 30 से काटते हैं तो 4 बार में कट जाएगा, और 24 से काटेंगे तो 24 से कितनी बार में कटेगा भाई? तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 120 ऐसा छोटा सा छोटा नंबर है जो तीनों नंबर से क्या हो रहा है भाई? पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो किससे कर सकते हैं भाई? तो प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर से कैसे भाई? 15 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 बन जाएगा। और 30 की बात करें तो 30 हमारा क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। और अगर 24 की बात करें तो 24 क्या बन जाएगा हमारा? 2 की पावर 3, और क्या हो जाएगा भाई? और 2 की पावर 3, और क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1। ठीक है, अभी देखने हैं कि तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। जो कॉमन है वो ले लेंगे, और या कॉमन नहीं है तो वो भी ले सकते हैं हम। तो देखेंगे तीनों में हमारे पास कॉमन कौन सा आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 की पावर हमारे पास 1 हो जाएगा। जिसकी घात बड़ी होगी हमें वो नंबर लेना है, और कॉमन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 3 को देखा तो तीनों आ रहे हैं हमारे पास। तीनों नंबरों में हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन सबकी घातें क्या है? 1 है, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद जो बचे नंबर हैं और जिसकी घात बड़ी होगी हमें वो लिखना है। देखो 2 यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 2 यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन घात किसकी बड़ी है हमारे पास? 2 की पावर 3 है भाई। इसी तरीके से देखेंगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी। 5 की पावर कितनी है भाई? 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया भाई? 3 हो गया। और 2 की पावर का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया भाई। और 5 की पावर का 1 का मतलब क्या हो गया? 5। और इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 120। तो अभी भी हमें आंसर कितने देखने को मिल रहा है भाई? अभी भी हमें आंसर 120 देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम, ये सेकंड हमारा तरीका है, सेकंड तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करूंगा आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया भाई? 120। 15, 30 और 24 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप बेसिक मेथड जो हम बचपन से करते आए हैं उस बेसिक मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? तो किस किस का निकालना है भाई? 15 का निकालना है, 30 का निकालना है, और किसका निकालना है भाई? 24 का निकालना है। तो देखो काट लो इसे। कितने से काट दें भाई? सबसे पहले 5 से काट लेते हैं। 5 या 15, 5 छंग 30, 24 नहीं कटेगा, ऐसी कैसी लिख देंगे। उसके बाद किससे काट लेते हैं? 3 से काट लेते हैं। 3 गन 3, 3 दूनी 6,
और भैया कितने 3 अट्ठे 24 होते हैं। उसके बाद 4 से काट लेते हैं, 2 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया। फिर किससे काट लेते हैं 2 से। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 15 5 या 15 हो गया, 15 15 चौके कितने होते हैं भाई 15 चौक 60 होते हैं और 60 दूनी 120। तो इस मेथड से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है अभी 120 आ रहा है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको तीनों ही मेथड बताए गए हैं, तीनों मेथड से हमारे आंसर क्या आ रहे हैं 120 आंसर आ रहा है। ठीक है। और ये क्वेश्चन किस में बना था, यूपी कांस्टेबल में बना था 2018 के एग्जाम में हमें देखने को ये क्वेश्चन मिला था। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 120 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 संख्याओं जैसे कि 15 35 और 42 का एलसीएम क्या होगा। किसका भाई 15 35 और 42 का एलसीएम क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है कि 15 35 और 42 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। किन किन का निकालना अभी 15 35 और 42 का। तो देखो क्या किस तरीके से निकलेगा 15 35 और 42 और किसका भाई 72 का। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 के फैक्टर हमारे क्या बन सकते हैं भाई 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बन सकता है ये अगर तोड़ेंगे। 35 को किस में तोड़ सकते हैं 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 में तोड़ सकते हैं। और 42 को किस में तोड़ सकते हैं भाई 42 को किस में तोड़ सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 में तोड़ सकते हैं। 72 को किस में तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 हो जाएगा और किस में भाई 3 की पावर 2 में। ठीक है, अब इन तीनों में जो कॉमन है और हाईएस्ट है उस नंबर को लेंगे। और अगर तीनों में कॉमन हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो 2 में देखेंगे, 2 में नहीं है तो 3 में देखेंगे, 3 में नहीं है तो 4 में, यानी कुल मिला के इस तरीके से करना है। तो इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन कौन सा हमारे पास, तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर हम यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 3, 3 की पावर भैया कितनी है भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है भाई यहाँ भी 1 है और यहाँ की 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 को लेंगे। घात हमेशा जिस नंबर की घात बड़ी होगी उसी नंबर को हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद हमारा क्या बचा भाई 5, 5 यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ भी 1 है तो 5 ले लेंगे। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास लास्ट में 7 बचा, इन सब की पावर 1 है। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 8 और 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 9 और 5 की घात 1 का मतलब क्या हो गया 5 और 7 ऐसी का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब इन सब की नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 नहीं 72 और 7 पंजे 35, 72 और 35 का मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई 25 20 आंसर हो गया। यानी कि 15 35 42 और 72 का एलसीएम कितना निकलेगा भाई, तो हमारे पास निकलेगा जो 25 20 निकलेगा। तो यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। ठीक है, ये बात आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम देख लेते हैं भाई, इसी तरीके से हम देखेंगे। देखो जब हमने इनके टुकड़े करे तो ये देखो 3 से अगर बात करें, सबसे पहले 7 पकड़ते हैं। 7 से अगर देखें तो 7 से हमारा ये नहीं कटेगा, 7 से हमारा ये भी नहीं कटेगा और 7 से हमारे ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित है भाई, तो कौन सा है हमारा नंबर, तो वो 25 20 है। देखो देखो 7 में 21 होते हैं, बचे 4 हो गया 42 और 7 छिंग 42। ठीक है, तो इस और बाई ऑप्शन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से कौन सा नंबर कट रहा है हमारा 25 20 कट रहा है, तो इसीलिए एलसीएम हमारा क्या हो गया 25 20 एलसीएम हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 78 और 156 का हमें क्या बताना है एलसीएम बताना है। किसका बताना है 52 का और किसका भाई 78 का और 156 का बताना है हमें क्या एलसीएम। तो क्या हो सकता है इसका एलसीएम, देखो एलसीएम जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ देखो 52 का 3 गुना क्या होता है हमारे पास, यानी 52 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 56। 78 का 2 गुना कितना होता है भाई 156 होता है और 56 का 1 गुना कितना होता है भाई, तो 156 ही होता है। 156 का 1 गुना 156 होता है। तो 156 एक ऐसा नंबर है जो किससे भाई 52 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है और
56 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 52, 78 और 156 से कट रही है, वो कौन सा है भाई, तो 156 ही है। कितना है भाई, 156 ही है। ठीक है, या तो इसको बेसिक मेथड से कर सकते थे, या इसको हमने 52 को देखो तोड़ लिया, तोड़ने के यानी 52 का 3 गुना कितना है भाई, 156, 78 का 2 गुना कितना होता है 156, और 56 का 1 गुना कितना होता है भाई 56। तो ठीक है, 156 ही हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई 47, 141 और किसका भाई 188 का हमें एलसीएम बताना है क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसको किस तरीके से करेंगे भाई, इसको जो करने का तरीका है देखो, अगर 47 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 47 का हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा, 47 की बात करें तो 47 गुना क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 141 का अगर हम तोड़ेंगे तो 141 कैसे में टूटेगा भाई, 47 गुना 3 में टूट जाएगा। और 188 की बात करें, 188 किस में टूट जाएगा भाई, तो 47 गुना किस में टूट जाएगा भाई, 4 में। तो तीनों हमारे पास कॉमन क्या है, 47, 47 तीनों में हमारे पास कॉमन आ गया। बचे हुए नंबर क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, 1 से गुणा मल्टीप्लाई 3 से गुणा मल्टीप्लाई 4 से, और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 47 मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 47 और 12 का मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई, तो इसका मल्टीपल जो हमें देखने को मिलेगा 564। ठीक है, कितना मल्टीपल देखने को मिलेगा, 564, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 47, 141 और 88 का भाई एलसीएम क्या होगा, 564 होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। तो इस तरीके से भी इन सवालों को किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 20, 40, 30 और 25 का हमें एलसीएम बताना है। तो देखो 20 और क्या भाई 40, 25 और 30, इनका हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, 40 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 5 की पावर 1 कर दो, कोई बात नहीं। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 2 की पावर 1, 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इनमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या हमारे पास है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन है हमारे पास 3 नंबर में, तो जो घात बड़ी होगी उस घात को लेंगे, 3 की पावर 3 लेंगे। उसी तरीके से अगला नंबर देख लेंगे। अगला नंबर हमारे पास 3 है, और 3 भैया 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद हमारे पास क्या भाई 5 है, और 5 की पावर कितनी आएगी हमारे पास, तो 5 की पावर 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यानी 5 की पावर 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यानी 5 की पावर 2 लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब हमारे पास क्या है भाई, 2 की पावर 3 का मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास 8 है, और ये 25 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो देखेंगे भाई 25 अट्ठे कितने होते हैं भाई 200, 200 यहाँ कितने होंगे भाई 600, कितना होंगे भाई 600। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया भाई 600। इसका आंसर कितना हो गया भाई 600 आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में क्वेश्चन बना था। तो हमेशा मैंने बताया है जिसकी घात बड़ी होगी वही हमें लेना है इसमें। तो देखेंगे 3 की घात यहाँ 4 है, 3 की घात यहाँ 2 है, और 3 की घात यहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की घात 4 आएगा। उसके बाद चेक करेंगे किससे भाई 5 को, देखेंगे यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ भी 5 की घात 1 है, लेकिन यहाँ 5 की घात कितनी है भाई 3 है। उसके बाद 7 को चेक करेंगे, यहाँ 7 की घात 2 है, और भाई यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ 7 की घात 2 आ जाएगा। उसके बाद 11 देखेंगे, यहाँ 11 की पावर 1 है, यहाँ 11 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 11 की पावर कितनी है भाई 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 घंटियाँ हैं भाई,
3 घंटियाँ हैं, ठीक है। कितनी घंटियाँ हैं भाई? 3 घंटियाँ हैं जो 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर एक साथ बजती हैं तो वे एक साथ कब बजेंगी ये हमें बताना है। फिर एक साथ वो कब बजेंगी ये हमें बताना है। तो इन पहले जो नंबर दिए हैं 10, 15 और 20, ठीक है, इन नंबरों का हमें क्या निकालना है भाई? इन नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इन नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इन नंबरों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो गया। और 20 का मतलब क्या हो गया भाई? 2 की पावर 2 और क्या हो गया भाई? 5 की पावर 1 हो गया। अब देखेंगे कॉमन, यानी जिसकी घात क्या आएगी? सबसे बड़ी होगी, वो लिखना है। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1, यानी 4 गुणा 3 गुणा क्या हो जाएगा? 5। तो 4 तियाँ कितने होते हैं भाई? 12, 12 पंजे कितने होते हैं? 60। यानी हमारे पास यहाँ 60 मिनट हो गए। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं भाई? तो 60 मिनट में हमें 1 घंटा देखने को मिलता है, यानी 1 आवर। तो समय कितना दे रखा था भाई? 5 बजे दे रखे थे। 5 में 1 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? 6, यानी 6 बजे ये पुनः एक साथ बजेंगे। तो 6 PM आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमें एलसीएम एचसीएफ के देखने को मिलते हैं। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।